हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मीन, मीडियन और मोड की, जो आपके यूपी पुलिस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए या कोई भी एग्जाम है जिसके लिए जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आता है उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देखो हम लोग आज सीखेंगे मीन कैसे निकालना है और मीडियन कैसे निकालना है और मोड निकालना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और 2-3 एमसीक्यूज लेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसके फॉर्मूलेज। देखो, मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ होता है। ठीक है, और जो क्लास मार्क फाइंड कर देखो इसके लिए क्या है, आपको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद क्लास मार्क एफ एक्स करना पड़ेगा। और क्लास मार्क जो एक्स होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। ये चीज़ समझ लीजिए। फिर आठ जो हम लोग एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सारी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर डिवाइड एफ एक्स करना पड़ेगा। तो ये थ्योरी इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपको मीन निकालना है। तो 0 से 10 आपके क्लास मार्क दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 10 से 20 दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है 20 to 30 दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है 30 to 40। अगला फिर हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो है, ठीक है, 4 है, 6 है और 10 है और 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे जिसको बोलते हैं एक्स। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करते हैं। तो 0 + 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, उसका आधा कितना हो जाएगा, 25। और फिर ये 35 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी जगह डिफरेंस कितने का है, 10 का है ना। तो 10 हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया क्लास मार्क। तो अभी हमने बताया था हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 को 20। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 15 15 छक्का 90 हो जाएगा। और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 5 15 2 17 175 हो जाएगा। तो अगला स्टेप होता है हमारा, ये जो एफ एक्स आया है इनको सभी को जोड़ना है, इसको बोलते हैं सिग्मा साइन बोलते हैं। अब देखो रही, अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ होता है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी इनको ऐड कर लेंगे। तो 4 6 10 10 20 5 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं। जब इसको डाटा को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 2 11 5 16 7 23 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 535 हो जाएगा। तो अगला देखो, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार। तो टोटल फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 535/25 आएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो 25 दूनी 50 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 35 में 25 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। फिर 10 रिमाइंडर बचेगा तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो 21.4 आ रहा है। तो इस डाटा को हम लोग करेक्ट आंसर पे क्या है, 21 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला हमारा देख लेते हैं एक बार। मीडियन के फॉर्मूले को हम लोग क्या है, ठीक है। तो मीडियन फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है L+N/2 - CF/F/H होता है। जहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। ठीक है, और मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होती है, आप जो फ्रीक्वेंसी आई है N, तो उसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो N का मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। जो भी आप टोटल फ्रीक्वेंसी आई है उसको आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मीडियन क्लास मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत। अब देखो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला हमारा सी एफ दिया हुआ है, तो सी एफ क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास होगी उसके पहले वाली फ्रिक्वेंसी। अब एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी लेंगे। और एच क्या है, क्लास फिट्स, यानी जो आपका क्लास मार्क्स था उनके बीच के गैप, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितने का डिफरेंस है, बेसिकली ये है। तो जो हमारा पहला काम होगा वो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। फिर दूसरा काम क्या होगा, हमें मीडियन क्लास शो करना है। कैसे शो करेंगे, हम लोग जो ही टोटल फ्रिक्वेंसी आएगी उसका आधा कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, ये हमें क्वेश्चन है 0 to 5 हमारी, ठीक है, लिमिट दी हुई है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। और 5 to 10 दी हुई है लिमिट हमारी, ये दी 7 हो गया। 10 to 15 में जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 10 आ रही है। और 15 to 20 में जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही है कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने में पहला स्टेप तो सेम ही होता है, पहला नंबर होगा जो फ्रिक्वेंसी वही होगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में निकालने क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब 10 में अगला 10 क्या, फिर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। फिर अगला इसमें फ्रिक्वेंसी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25। ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग इस फ्रिक्वेंसी को, टोटल फ्रिक्वेंसी को दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है, इसको, तो अगर ऐड करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू जो होगी, टोटल फ्रिक्वेंसी वो
एन हो जाएगी, ठीक है। तो 7 3 10, 10 20 5 25। अब हमें मीडियन क्लास लोकेट करना है, तो मीडियन क्लास लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, n/2 करना पड़ता है। तो 25/2, तो 25/2 का मतलब क्या होगा, 12.5। तो हम लोग ये देखेंगे 12.5 किस जगह पे लाई कर रहा है। तो अब देखो रहा 12.5 है, ये चीज़ समझना है आप। तो 12 पॉइंट वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगी, तो इस पे तो आएगी नहीं, तो टोटल ये फ्रीक्वेंसी इस जगह पे लाई करेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए इस पे, ठीक है। तो यही हमारी जो क्या हो जाएगी, तो मीडियन क्लास हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मीडियन क्लास हो गई, तो जो हमारा फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने मीडियन निकालने का, वो होता है L+N/2 माइनस CF/F/H होता है, ठीक है। अब देखो ना, एल का मतलब क्या होता है, जो आपकी मीडियन क्लास है इसमें से जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब n/2, तो n/2 हमने कितना निकाला है, 12.5 माइनस CF। तो अब हमने जो फ्रिक्वेंसी निकाली मीडियन क्लास, तो इसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को लेंगे, इसका आंसर है 10, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो इसको लेंगे, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसको लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इंटू। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, ये 5 का है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो 10 प्लस ये वो जो यहाँ पर सॉल्व करने बचेगा 2.5 बचेगा। तो 2.5/2 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 प्लस लगभग 1.25 आ जाएगा, ठीक है। और 1.25, तो इसको अगर सॉल्व करते तो 11.25 आएगा। तो 11.25 को, अब देखो एक्चुअल में इन्होंने आंसर मार्क 12 किया है, बट ये चीज़ समझिएगा हम, आपका एग्जैक्ट आंसर आपका, ठीक है, 11 होना चाहिए था। अब देखो रहा, अगला हमारा क्या है, फाइंड द मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड फाइंड करने के लिए देखो, आपको पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L+F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, L+Fm माइनस F0 आपके लिए याद करना आसान रहेगा, 2Fm माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्यों याद करना आपको लिए आसान रहेगा, क्योंकि Fm का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पर जीरो की जगह आप Fm लिख लो। तो Fm का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पर, अच्छा एम है, तो यहाँ 1 की जगह आप Fm ले लो, ठीक है। सॉरी जीरो का ऐसे ले लो, 1 की जगह M ले लो। तो Fm का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो इसलिए याद हो जाएगा। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है वो पहले रहेगी, फिर क्या होगा, ये जीरो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के पहले जो आएगी उसको F0 बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के बाद में आएगी उसको F2 बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास पहले रहेगी, उसका 2 गुना रहेगा, माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है, L+। तो यहाँ पर देखो F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास है, F और F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास था, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास है, ठीक है। तो L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि मोड फाइंड करना है, तो पहली बात तो इसमें से सिंपल सी बात है कि आपको डाटा अगर लिखते हो तो 10 to 20, और इस पर डाटा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। 5, 9, 12 और 7। तो यहाँ पर देखो आप किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इस वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। अब मॉडल क्लास कहलाएगा, तो अब हमने क्या है पढ़ा है, अगर हमें मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है L+Fm माइनस F0/2 Fm माइनस F0, ठीक है, माइनस F2, ठीक है, इंटू एच कर लेंगे। तो आप समझो रहा है यहाँ पर Fm क्या होगा, तो Fm आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, Fm कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास, ठीक है। F0 क्या होगा, ये वैल्यू आपकी F0 कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। F2 क्या होगी, ये वैल्यू आपको क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखो ना, जो L की वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और FM की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस F0 की वैल्यू होगी 9/2 FM, यानी 12 24 माइनस 12 × 2 करेंगे, ठीक है, 2 FM माइनस F0 कितना हो गया 9 माइनस F2 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। इंटू डिफरेंस कितने का है, 10 चल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 10 का है ना। तो 30 प्लस 12 में 9 3 24 में 9 16 गया 8, ठीक है, इंटू 10। तो 5 10 तो चौको 8, तो 30 प्लस 5 या 15/4, तो ये लगभग 34 के आसपास आएगा, ठीक है। 30 प्लस 4 तियाँ 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 4 7 28, तो 34 के आसपास आंसर आना चाहिए। 32 दे रहे हैं, गलत आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो और एक चीज़ फॉर्मूला और याद रखिएगा इसका, एक होता है, या उसको चलो फार्मूला नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पे हम लोग करा देंगे, एम्पेरिकल फार्मूला होता है।